अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जुदो सखावत, बाइसे खैर बरकत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्माउ सलात अहले मुहब्बती व आरिफुहुम। मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, मैं बज़ात खुद अपने कानों से उसका दुरूद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक को इमाम मुहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दलाइलुल खैरात के मुक़द्दमा में नक़ल फरमाया है। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को ख़बर न हो। यकीनन इश्क मोहब्बत के साथ कोई आशिक जब अपने महबूब की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश करता है, तो एक तो बारगाह रिसालत के जो खुद्दाम हैं, फरिश्ते, जिनकी ड्यूटी है उम्मती का दुरूद मुस्तफ़ा की बारगाह तक पहुँचाना, जो बादशाहों के दरबार के आदाब होते हैं, शहंशाहों के दरबार के शान के जो लायक होते हैं। और एक तो ये है कि ताजदार कायनात खुद बशारत दे रहे हैं कि जो मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाला, इश्क मोहब्बत में मस्त होकर के दुरूद पढ़ता है, मैं बज़ाते खुद अपने कानों से उसका दुरूद सुनता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। आज ये हम भी अपनी सारी तवज्जो गुंबद खज़रा की तरफ झुका लें, आँखों को बंद कर लें, सरों को झुकाकर निहायत ही बाअदब होकर के रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी इस्लाही बयान का सिलसिला है। हम सब हाजिर हैं। आज बिलखुसूस हमें जिस उन्वान के तहत बात करनी है वह है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। आज हमें ख़ासकर ये समझना है कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का मतलब क्या होता है। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कहते किसको हैं और उम्मती पर किस हद तक, किस दर्जा इस फरीज़े को अंजाम देने की ज़रूरत है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त, अज़मत, हुर्मत, मकाम, मर्तबा, शान, बुजुर्गी, बुलंदी, जो कुछ है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, यूँ तो अल्लाह पाक ने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को ये सारी अज़मतें अता फरमाई हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो क्या है। सबसे पहली बात अपने दिल में ये नक्श कर ले, जो मैं कहने जा रहा हूँ, अपने दिल में ये नक्श कर ले मरते दम तक। ये बात ये है कि मुसलमानों पर तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व हुर्मत की हिफाजत करना, ये तमाम फ़राइज़ में सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है। क्या है? तमाम फ़राइज़ में सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर आशिक की ज़बान से सुनना है, आशिक के सादिक इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, यानी जो और इबादतें हैं ना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात वगैरह, ये सब फ़राइज़ है ना, ये सब शाखें हैं, शाख। और शाख बगैर जड़ के नहीं होती है, होती है। फरमाते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, अस्लुल वसूल बंदगी उस ताजवर की है। यही है ना, अस्लुल उसूल बंदगी, असल जो बुनियाद है, जो जड़ है, जिसको सलामत रहना ज़रूरी है,
तब जाकर के शाखें निकलेंगी, तब जाके पत्ते हरे होंगे, तब जाकर के उसमें फूल और फ्रूट पैदा होंगे, तब जाकर के बागात लहलहाएंगे। कब? जब जड़ मजबूत होगी, जब बुनियाद दुरुस्त होगी। और बुनियाद अगर उखाड़ करके फेंक दिया तो आप शाखों को पानी देते रहें, सैराब करते रहें, जरूर वो सूख करके लकड़ी हो जाएगी। फरमाते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। तो सबसे अव्वलीन फर्ज उम्मत मुस्लिमा पर जो आयद होती है वो है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। कोई बहुत बड़ा आबिद भी क्यों ना हो, बहुत बड़ा अल्लामा हो, बहुत बड़ा मुफ्ती हो, बहुत बड़ा ज़ुहद और तक़वा का पैकर हो, बहुत बड़ा वली हो, लेकिन नामूसे रिसालत की खातिर अगर उसकी गर्दन नहीं झुकती है, उसका इल्म काम नहीं आएगा, उसकी इबादत काम नहीं आएगी, उसकी रियाजत किसी काम की नहीं, उसका तकवा फेंक दिया जाएगा। चूंकि असल तकवा की बुनियाद, जहां से हमें तकवा मिलता है, जहां से हमें इबादत की खैरात मिलती है, वो ताजदार कायनात की मोहब्बत है, हुजूर की अजमत है, सरकार की हुर्मत है, हुजूर की ताज़ीम व तकरीम है। तो असल चीज क्या है? तहफ़्फ़ुज़े नामूज़े रिसालत किसी एक फर्द पर नहीं, जिसने भी ताजदार कायनात का कलमे तज्जबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, सच्चे दिल से कबूल कर लिया और हुजूर का गुलाम बन गया, हुजूर का नौकर बन गया, अब उस पर लाजिम है अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की नौकरी करे। क्या करे? नौकरी करे। और सबसे बड़ी नौकरी क्या है? सबसे बड़ी नौकरी हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत व तकरीम की हिफाजत करना। इस बहुत बड़ी गदाई है जो सारी जिंदगी सहाबा ने कर किया। सहाबा किराम ने सारी जिंदगी किया और उम्मत मुस्लिमा को सबक दिया, दर्स दिया। अगर ये चीज नहीं है, नामूसे रिसालत पर तुम्हारे जज्बे सलामत नहीं है, तुम्हारे जज्बात उभरते नहीं है, तो फिर समझ लेना अपने आप को जिंदा मत समझना, अपने आप को मुर्दा समझना। बकौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते पता है? इमाम मालिक अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर किसी दौर में ताजदार कायनात की नामोस इज्जत व अजमत पर हमला किया जा रहा हो, सरकार की गुस्ताखी की जा रही हो और उम्मत मौजूद हो और फिर कुछ ना कर पाए, तो उम्मत को चाहिए कि मर जाए, उसे जीने का हक नहीं है इस जमीन पर। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाना है तेरा खाना, पानी है तेरा पानी। अगर हम अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की नाम की खातिर, हुजूर की इज्जत और नामोस के खातिर कुछ ना कर पाए, तो अपने आप को जिंदा मत समझना, समझना अपने आप को हम मर गए। क्योंकि जो हमारी जिंदगी मिली है ना, बकौल शेखुल इस्लामुल मुस्लिमीन मुर्शिद करीम सज्जदी ताजुशरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जिंदगी नहीं है किसी की किसी के लिए। ये जिंदगी जो मिली है ना, ये जिंदगी नहीं है किसी की किसी के लिए, ये जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना है सब कुछ नबी। सहाबा ने यही पैगाम दिया है कि नहीं दिया? सहाबे कराम ने क्या पैगाम दिया? सुनते रहते हैं ना। सहाबे कराम ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफ़ा की इज्जत व तकरीम के लिए वक्फ कर दिया था। और इसके खातिर पढ़ ले तारीख, पढ़ ले सीरत, सहाबा की मक्की जिंदगी पढ़ करके देख ले, सहाबा की मदनी जिंदगी पढ़ करके देख ले। माँ बाप बीवी बच्चे सब मक्का में रह गए, घर बार वतन कारोबार दुकान सब कुछ, जायदाद जमीन मकान दुकान मालो दौलत सब कुछ रह गए मक्का शरीफ में। ताजदार कायनात मदीना गए, महबूब के पीछे पीछे वो भी मदीने चले गए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम मुसलमान हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जुमला फरमाया करते थे, आज हमारे इम्तिहान ईमान का इम्तिहान है, आजमाइश में हम ईमान का इम्तिहान है हमारे। फरमाया करते थे हमारी जिंदगी का सबसे टफ मुश्किल सवाल वो है, अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ तुम्हें महबूब करीम से मोहब्बत है या नहीं, ये सवाल अगर हमसे आपसे किसी से करे, अगर कोई पूछे कि तुम सरकार से प्यार करते हो, अगर मैं हाँ कह दूं करता हूं, तो दिल मलामत करता है कि तुम हुजूर से प्यार करते हो और तुमने तो सारी जिंदगी दुनिया की खातिर दे रखी है,
तुमने सारी जिंदगी अपनी बीवी बच्चों के लिए वक्फ कर रखी है। तुमने तो सारी जिंदगी कारोबार संभालने के लिए, अपने दोस्तों की मजलिस में बैठने के लिए सब वक्फ कर रखी है। ताजदारे कायनात से मोहब्बत करते हो तो ये तो बताओ तुमने मुस्तफा के लिए क्या किया है, हुजूर की नामूस के लिए क्या किया है, सरकार को खुश करने के लिए क्या किया है। फरमाते हैं जिंदगी का मुश्किल तरीन सवाल अगर हमसे कोई पूछे, बताओ ताजदारे कायनात से मोहब्बत करते हो, अगर हाँ कह दूं तो दिल मलामत करता है, और अगर ना कर दूं तो फिर बंदा मोमिन ही नहीं रहता, काफिर हो जाता है, मैं मुसलमान ही ना रहूंगा। क्या जवाब दूं बताओ। ये सवाल अगर हमसे और आपसे कोई करे, हमें तो सोचना चाहिए हम क्या जवाब देंगे। और अगर ताजदारे कायनात कब्र के अंदर जब तशरीफ लाएंगे और फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता इस मर्द के बारे में तू क्या कहा करता था। और अगर हम कहेंगे ये तो हमारे आका हैं, और सरकार पूछ ले कि तू मुझे अपना नबी कहा करता था, मुझसे मोहब्बत का दावा किया करता था, और इतना बड़ा दावा कि गुलाम ये रसूल पर मौत भी कबूल है, ऐसा दावा करता था। अब तू ये बता कि जिस वक्त मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, मेरी तौहीन की जा रही थी, और जिस वक्त की गुस्ताखान भरपूर गुस्ताखियां कर रहे थे, कभी मेरे नाम पर तौहीन आमेज कार्टून और खाके बनाए जा रहे थे, कभी फिल्में रिलीज की जा रही थी मेरे नाम पर रंगीला रसूल के नाम से, कभी मेरे कुरान को तब्दील किया जा रहा था, कभी मेरी शान में गुस्ताखी की जा रही थी, बकवासें बकी जा रही थी। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता था, तूने मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए कौन सी पेशकदमी की है, ये तो बता। ताजदारे कायनात सवाल कर लेंगे तो अब बताओ हम क्या जवाब देंगे। मुसलमानों, अब सोने का वक्त ना रहा, गुजर गया सोने का वक्त, अब बेदार होने का वक्त है। चूंकि अब हमारे पास क्या है, आप अगर गिनना चाहेंगे ना, काफिरों की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से, यहूदियों की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से, हर तरफ से हमारे दीन पर, हमारी शरीयत पर, हमारे ईमान पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे कुरान पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारे नबी पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। आज आपकी मस्जिदें जलाई जा रही हैं, मस्जिदों को ढा दिया जा रहा है, आपके कुरान अजीम को चेंज करने की बात की जा रही है, कुरान अजीम को जलाया जा रहा है, हमारी मुस्लिम कौम की बच्चियों को उठा करके काफिर ले जा रहे हैं, उन्हें मुर्तद बना रहे हैं, उन्हें मुर्तद बना रहे हैं। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के जरिए से मारा जा रहा है, उन्हें अजियतें दी जा रही हैं, कभी उनको जान से मार दिया जा रहा है, कभी हमारे कुरान पर हमला, कभी हमारे मस्जिदों पर हमला, कभी मुसलमानों पर हमला, कभी हमारी बेटियों पर हमला, कभी हमारी शरीयत पर कुफ्फार अमल दखल करके उस पर हमला करते हैं, और हद पार कर दिया। अब तो ताजदारे कायनात की जात पर भी कसरत के साथ गुस्ताखियां होना शुरू कर दिया है, और ये हो रही है। अब हम क्या बचे हैं, हमारी न इज्जत सलामत है, हमारी न आबरू सलामत है, और सलामत कैसे रहेगी जिस दौर में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुश्मनाने इस्लाम हमला कर रहे हो और उम्मत खामोश बैठी हो, लोग अपने अपने कामों में मस्त हो। तो फिर याद रखना, हमारी जो इज्जतें हैं ना, वो सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की निस्बत से कायम है। बस हमारी इज्जत आबरूए माँ जनाबे मुस्तफ़ा, हमारी इज्जत, हमारी अजमत, हमारा वकार, हमारी बुलंदी, ये सब कुछ नामे मुस्तफ़ा से कायम है। अगर नामे मुस्तफ़ा नहीं तो हमारी इज्जतें भी सलामत नहीं रहेंगी। एक बात मैं अर्ज करता हूँ, गौर के साथ सुनो। मैंने एक मजमून पढ़ा था, बड़ा अच्छा मजमून था और बहुत नसीहत आमोज मजमून था। ये आप भी सुनेंगे तो काश की दिल में बात उतर जाए। मजमून ये था कि एक मुसलमान था, फ्रांस का रहने वाला। गौर के साथ सुने। वो मुसलमान फ्रांस का रहने वाला बयान करता है कि मेरे साथ एक मामला पेश आया कि मैं फ्रांस की कॉफी शॉप में बैठ करके कॉफी पी रहा था। मेरे सामने वाले टेबल पर एक यहूदी था, दाढ़ी सजाए हुए था, यानी चेहरे पर दाढ़ी रखा था, लगता था कि मुसलमान है, जबकि दाढ़ी सजाना ये मुसलमानों का शियार है, काफिरों का नहीं है। ताजदारे कायनात ने दाढ़ी शरीफ की इज्जत और अजमत को बताया है, लेकिन मुसलमान नहीं रखते, और रखते हैं तो कम रखते हैं, ज्यादातर तो नहीं रखते हैं। वो मुसलमान कहता फ्रांसी, वो दाढ़ी जो लगा कर बैठा हुआ था, दाढ़ी सजा करके, जब मैं उसके पास गया तो मैंने उससे पूछा कि तुम मुसलमान हो? उसने कहा नहीं, मैं जॉर्डन का रहने वाला यहूदी हूँ। कहा अच्छा। फिर पूछा कि तुम क्या काम करते हो?
उसने कहा कि मैं रिसर्च करता हूं, तहकीक। किस बात पर? इस्लाम के बारे में तहकीक करता हूं। अब ये मुसलमान सोच रहा है, यार हम मुसलमान हैं, हमने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, खोल करके देखा नहीं, हमें कभी कुरान छूने की तौफीक नहीं मिलती, साल गुजर जाता है, हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, कुरान की जियारत करने की तौफीक ना मिली। वो यहूदी होकर कहता है कि हम इस्लाम के बारे में हम रिसर्च करते हैं। अच्छा, पूछा कि इस्लाम की किस पहलू पर रिसर्च करते हो? उसने कहा कि मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि मुसलमान कितना शिद्दत पसंद है, कितने जज्बे वाले और जोश वाले हैं, इस पर हम तहकीक कर रहे हैं। वो मुसलमान फ्रांसी कहता है कि मुझे उसकी बात पर हंसी आई। मैंने पूछा बताओ फिर क्या तुम्हारी तहकीक मुकम्मल हो गई, रिसर्च कर लिया? उसने कहा हाँ, पेरिस में मेरी तहकीक मुकम्मल हो गई, अब मैं पेपर लिख रहा हूँ। और फिर उसने बताया कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, 5 साल मेहनत शाख्ता से रिसर्च करने के बाद, 5 साल दिनों रात की मेहनत और लगन से तहकीक करने के बाद वो जॉर्डन का यहूदी कहता है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान जब भी उठे हैं, मुसलमान जब भी बेदार हुए हैं, मुसलमानों के दिल में उस वक्त जज्बात भड़कते हैं जब इनके नबी की शान में कोई बकवास की जाए। इनकी मस्जिदों को आप कब्जा कर लें, इनके इस्लाम के बारे में कुछ कहें, मुसलमान खामोश रह सकते हैं, और इनके घर को लूट लें, इन्हें तबाह कर दें, खामोश हो सकते हैं। लेकिन उसने कहा हमने ये देखा है अगर इनके नबी की शान की कोई बात आ जाए, कोई उंगली भी उठा देना, तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करते, मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने कहा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर इस्लाम को मिटाना चाहते हो, इस्लाम को खत्म करना चाहते हो, तो कुछ और मत करो, सिर्फ इनके दिल से इनके नबी की अजमत निकाल दो, इनके दिल से इनके नबी की मोहब्बत निकाल दो। ये कुफ्फार और मुशरिकीन, यहूद और नसारा गुस्ताखियां क्यों कर रहे हैं हमारे नबी की शान में? इनका प्लान, इनका मंसूबा, इनका प्रोपेगेंडा यही है कि मुसलमानों के दिल से इनके नबी की अजमत निकल जाए, बस खोखले हो जाएंगे, फिर उनको काटो, इनको मारो, इनको तबाह करो, इनकी बेटियों की असमत दरी करो, जो मर्जी चाहे करो, अगर इनके दिल में रूह मोहम्मद रहेगी। वो कहा था ना इकबाल ने कहा था ना, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अगर मुस्तफा की मोहब्बत जो रूह ईमान, जाने ईमान, कुल कायनात, कुल सरमाया, कुल खजाना, रूह ईमान, जाने ईमान, सब कुछ है, अगर ये निकल गई ना, तो फिर याद रखना मुसलमानों, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और आशिके रसूल इमाम अहले सुन्नत की ज़बान सुनो क्या फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। उसने कहा इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मुसलमानों को ज़ेर करना है, इन्हें कमजोर करना है, इन पर गलबा हासिल करना है, इन्हें जलील रुसवा करना है, एक ही काम करना है, इनके दिल से इनके नबी की अजमत निकाल दो, खुद ब खुद ये कमजोर हो जाएगी। आज क्या हो रहा है हमारे साथ में? नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत हमारे दिलों में कितनी है हर कोई जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर हुजूर की सच्ची मोहब्बत होती, सरकार इस्लाम के नाम पर मर मिटने का जज्बा अगर उम्मत मुस्लिमा में जिंदा होता, आज ये फुसाक, ये काफिर, ये मलऊन खबीस ऐसे ही बकवासे करते हुए ना फिरते, कब तक इनके सर से, इनके जिस्म से इनके सर उड़ा दिए गए होते। आज वो जज्बे फारूकीदा रहा, वो जज्बे फारूकीदा रहा, वो शुजाअत हैदरी बाकीदा रही, वो सखावत उस्मानी रुखसत हो गई, वो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर मर मिटने का एक जज्बा जो होता है ना उम्मत मुस्लिमा के दिल में, वो जज्बा ईमानी, वो जज्बा इश्की, वो जज्बा मोहब्बती वो रुखसत हो चुका है। इस वजह से आज दर दर की ठोकरें हम खाते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप देख ले कोई मुसलमान महफूज है? महफूज नहीं है। तो पहली बात, बुनियादी बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत की सुनवान से एक लंबा हम दर्ज चलाएंगे और अच्छी तरह आपको समझाएंगे हम कि प्यारे ये क्या है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आपने सोच लिया हम अल्लाह के रसूल का दामन पकड़े हैं तो बस हम अपना जो मनमानी चाहे वो करें ना,
ये शहादत गहे उल्फत में कदम रख रहा है। इस राह में अगर आप चल पड़े हैं, इस राह के मुसाफिर बने हैं, फिर अपनी जान का नजराना अपनी हथेली में रखे, जब मुस्तफा मांगे उठा करके दे दे। सरकार ये आपका है, जिंदगी नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये है नबी की, नबी के लिए बस। अगर ये जज्बे ईमानी है तो समझ लेना कि हम आखिरत में सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे, वरना कुफार भी जीते हैं इस जमीन पर। उनका मकसूद दुनिया है, दुनिया की दौलत है, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, दुनिया की तरक्कियां हैं, दुनिया की सब आराइशें हैं। अगर हमारा मकसूद भी यही हो जाए, दुनिया तलबी, दुनिया की दौलत को जमा करना, दुनिया के ऐश और राहत जमा करना, तो हम में काफिरों में क्या फर्क रहेगा? जरा ये तो बताओ मुसलमानों। वो जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा आपको सुना दूं पहले। सूरह आराफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुनो गौर के साथ, फल्लदीन आमनू बिही, यहां से शुरू होता है, बस वो लोग जो ईमान लाए उस पर, बिही में हासिल मुराद ताजदार कायनात पर। पहला कलाम ईमान सबसे अव्वल है, इसके बगैर कुछ नहीं। फरमाया अल्लाह ने शुरू इस आयत करीमा की इब्तिदा फरमाए, फल्लदीन आमनू बिही, वो लोग जो मेरे महबूब पर ईमान लाए। और ईमान लाने का मतलब क्या है? अल्लाह ने फरमाया, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि सिर्फ आमन्ना कह देंगे बस बात खत्म हो जाएगी, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? ना, अगर तुमने आमन्ना कहा है तो तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारे साथ इम्तिहानात होंगे, मुश्किल तरीन दिन आएंगे और तुम उसमें साबित कदम रहोगे, तब जाकर के तुम्हारा आमन्ना कहना काम आएगा, तब आमन्ना कहना काम आएगा। तो रब ने फरमाया, फल्लदीन आमनू बिही, वो लोग जो मेरे महबूब पर ईमान लाए। और ईमान क्या है? ईमान क्या है? हदीस पाक सुने, मेरे आका फरमाते हैं, अला ला ईमाना लिमन ला मुहब्बत अला, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो, सुन लो, तुम्हारा नबी कहता है उसके पास ईमान नहीं है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ताजदार कायनात फरमाते, बंदा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि उसके नजदीक मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा, हर शय से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत ना करे। आका फरमाते उसके अंदर ईमान नहीं है। तो ईमान क्या है? ईमान मुस्तफा की मोहब्बत का नाम है, याद रखना। ईमान क्या है? सरकार की मोहब्बत का नाम है। तो फल्लदीन आमनु बिही, यहां से हुजूर की मोहब्बत का सबूत हुआ। वो लोग जो ईमान लाए उस पर, यानी मुस्तफा जात दान रहमत की जात अक़दस पर। और ईमान लाने का मतलब यह है कि मुस्तफा से टूट टूट कर सच्ची मोहब्बत करना। हर मोहब्बतें पीछे हो, ताजदार कायनात की मोहब्बत सबसे आगे हो। वो हजरत उमर ने कहा था ना, सरकार ने हाथ पकड़ा हजरत उमर का और हजरत उमर ने कहा था, या रसूलल्लाह, मैं अपनी जान से ज्यादा हर चीज से आपसे प्यार करता हूँ, यानी हर शय से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आका अपनी जान से ज्यादा प्यार नहीं करता। मेरे आका फरमाते, ला ला या उमर, का उमर तुम्हारा ईमान सही नहीं है। सरकार ने फरमाया, उमर फारूक आजम की ईमान की बात, जिन्हें शैतान देख करके पनाह मांगता था। हम शैतान से पनाह मांगते हैं ना, हजरत उमर की वो जात है कि शैतान उन्हें देख करके पनाह मांगता था और गली बदल दिया करता था। उनकी बात का आका सबसे ज्यादा अपनी जान से प्यार करता हूं, फिर आपसे प्यार करता हूं। आका ने फरमाया, फिर उमर तुम्हारा ईमान नहीं है। फिर थोड़ी देर सर झुकाया, देखा कि तो हमारा ईमान ही कबूल नहीं है, तो सारी मेहनत रहेगा। फिर अपने दिल को जमा करने के बाद अपनी जान को पीछे छोड़ा और आका की मोहब्बत को आगे बसाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब हाल ये है हमारा कि सरकार हर शय से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, अल-आन या उमर, अल-आन या उमर, उमर अब तुम्हारा ईमान दुरुस्त हुआ, अब तुम मोमिन हुए, सच्चे मोमिन हुए। तो क्या चीज है ईमान? हुजूर की मोहब्बत का नाम है। कुरान फरमाता, फल्लदीन आमनू बिही, वो लोग जो मेरे महबूब पर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, और मेरे मुस्तफ़ा की खूब ताज़ीब व तकरीम की, सरकार की इज्जत की, अदब किया, ताज़ीम किया। और सिर्फ हुजूर की नहीं, बल्कि हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय की ताज़ीम की।
हुजूर के लिबास की ताजीम की, हुजूर के नाले मुबारक की ताजीम की, हुजूर के घर की ताजीम की, हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय की, जानवरों की ताजीम की। और सहाबा ने ये करके दिखाया, क्योंकि बगैर ताजीम नबी के दिल में हुब्बे मोहम्मद नहीं आ सकती है। ये नामोस जो बात करते हैं, नामोस रिसालत की माना होता है, रसूल पाक की इज्जत और तकरीम होता है। तो सहाबा किराम की शान तो ये थी कि सहाबा हुजूर जिस जानवर पर बैठते थे वो जानवर पेशाब कर देता, सहाबा उसका भी अदब किया करते थे। सहाबा का दीन ये था, सहाबा का ईमान ये था। तो फरमाया वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने मेरे महबूब की ताज़ीम और तकरीम की। और हुजूर की ताज़ीम करने का मतलब क्या है? हर शय से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत हो, और हुजूर की जात की ताज़ीम और हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय की ताज़ीम करना, ये एक मोमिन बंदे पर लाजिम है। फिर आगे फरमाया वनसरूहु, और मेरे महबूब की जिन्होंने मदद की, जिन्होंने महबूब की मदद की। अब हुजूर की किस तरह मदद की जाएगी? हुजूर की मदद करने का अंदाज मुख्तलिफ है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इसका पहला माना यह है, जिन्होंने हुजूर की मदद की, मतलब यह है कि हुजूर के खिलाफ जो दुश्मन है हुजूर की, उनके साथ इसने लड़ाई किया, जंग किया। मदद करने के रास्ते मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। हुजूर के दीन की मदद करना, हुजूर के दीन को आगे बढ़ाना, तबलीग करना, दावत दीन देना, तबलीग दीन का काम करना, और हुजूर के दुश्मनों के साथ जवाबी कार्रवाई करना। अगर जरूरत पड़े तो हाथ से तलवार उठा करके, जरूरत पड़े तो जबान से, वरना कम अज कम जो 3 दर्जा ईमान का है ना, दिल में बुरा जान करके हुजूर सलाम की मदद करना, जो सहाबा ने करके दिखा दिया। इसमें आ जाता है नामूस, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का माना। वनसरूहु, जिसने, जिन्होंने हुजूर की मदद की। किस तरह मदद की? हुजूर के मिशन को आगे बढ़ा करके, जालिमों से, दुश्मनों से लड़ाई करके, जंग करके, हुजूर के दीन को गालिब करके, हुजूर की नामोस इज्जत पर पहरा दे करके हुजूर की मदद करना, ये है वनसरूहु का माना। ठीक है ना? उसके बाद आगे फरमाया वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और उस नूर की इत्तिबा की। नूर से मुराद यहाँ कुरान है, जो मेरे महबूब के साथ नाजिल किया गया था। फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो फरमाया अल्लाह ने यही लोग कामयाब हैं। अब आप देखिए इस आयत करीमी की तरतीब देखिए, पहले ईमान का तज़किरा किया, उसके बाद हुजूर की इज्जत और तकरीम का तज़किरा किया। ठीक है ना? पहले ईमान लाना और मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, फिर अगला दूसरा नंबर आया, फिर हुजूर की हद से बढ़कर की ताज़ीम और तकरीम करना, और तीसरा दर्जा बताया वनसरूहु, पहले तुम्हारे दिल में हुजूर की अजमत होगी, तब तो तुम गुस्ताखों के खिलाफ खड़े होगे ना। पहले तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी, इज्जत होगी, अदब होगा, ताज़ीम, तब जाकर के तुम काफिरों से, गुस्ताखों के सामने मुकाबला कर सकते हो। आगे फरमाया वनसरूहु, फिर मदद की, और सबसे आखिर में फरमाया वत्तबउन नूरल्लज़ी, फिर कुरान की पैरवी की। अब आप देखिए कुरान की इत्तिबा करने का जिक्र बाद में किया, पहले मुस्तफ़ा पर ईमान लाने का और हुजूर की इज्जत और अजमत दिल में बिठाने का, और उसके बाद नामूसे रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ करने का, हिफाजत करने का हुक्म अल्लाह ने पहले दिया, कुरान बाद में। चूंकि अल्लाह को पता है बहुत सारे अहले कुरान कहने वाले, कुरान पढ़ने वाले बहुत होंगे, कुरान की पैरवी करने वाले बहुत होंगे, कुरान की इत्तिबा करने वाले बहुत होंगे, लेकिन उनका सीना मुस्तफ़ा की ताज़ीम और अदब से खाली होगा। इसलिए अल्लाह ने शर्त कर दी, पहले ताज़ीम नबी होगी, पहले मुस्तफ़ा की मदद होगी, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की सूरत में, फिर कुरान पढ़ोगे, कुरान अमल पर अमल करोगे, तब जाकर के तुम्हारा कुरान पढ़ना काम देगा तुम्हें। फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून के ज़ुमरे में उस वक्त आओगे, यानी कामयाबी तब मिलेगी जब मुस्तफ़ा पर ईमान लाना, यानी हुजूर से हद दर्जे की मोहब्बत करना, और हुजूर से प्यार करना, हुजूर की इज्जत करना, हुजूर के दीन की मदद करना, हुजूर की इस इज्जत, हुर्मत, तकरीम, ताज़ीम, हुजूर की नामोस की मदद करना, ये पहले होगा, तब जाकर के तुम्हारा कुरान पढ़ना काम आएगा, इसके बगैर काम ना आएगा। ये कुरान की आयत का माना हुआ। मैंने एक जुमला शुरू में कहा था, फिर दोहराता हूँ, तमाम मुसलमानों पर सबसे अव्वलीन फर्ज नामूसे रिसालत की हिफाजत करना है, अव्वल फर्ज। ठीक है ना? अगर ये नहीं है किसी के पास दौलत ना, वो खुद सोच ले, अपने ईमान पर गौर कर ले, आया हमारा ईमान है भी या नहीं भी है। कहीं ऐसा नहीं कि हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हों और हमारा ईमान रुखसत हो गया है। प्यारे, आज हालात कहाँ तक हमें लेकर के जा रहे हैं।
मेरे आका करीम सलाम की ज़ात अक़दस की ताल्लुक से तौहीन आमेज़ खाके बनाए जा रहे हैं, फिल्में रिलीज की जा रही हैं, कार्टून बनाए जा रहे हैं, मेरे आका की शान में गुस्ताखियाँ, मुग़ल्लज़ात, गंदे गंदे कलिमात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है। और यहूद व नसारा दुश्मनान इस्लाम इसको इजहार आज़ादी राय का नाम देते हैं कि हर एक को अपनी राय को जाहिर करने का हक मिलता है। मुसलमानों जरा सोचो ठंडे दिल से, ये क्यों हो रहा है, इसके असबाब क्या हैं। हकीकत बात यह है कि आज उम्मत मुस्लिमा का रिश्ता मोहब्बत जो बारगाह रिसालत से होना चाहिए मजबूत तरीन, उस रिश्ते मोहब्बत में कमजोरी आ चुकी है। कमजोरी आज हमने दुनिया को फोकियत दी है, अपने बीवी बच्चों को फोकियत दी है, अपने दुकान मकान को फोकियत दी है, अपने घर बार को फोकियत दी है, अपने दोस्तों को फोकियत दी है, हर एक को फोकियत दी है। लेकिन जो हमारा दीन है, हमारा ईमान है, हमारा असली सरमाया है, वो मुस्तफ़ा जिन्होंने जो हमारे खातिर रातों को सोते ना थे, बस बल्कि बिस्तर से उठ करके मुसल्ले पर खड़े होकर के सारी रात आंसू बहाते थे और कहते थे रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत बहुत गुनहगार है, अगर तू माफ ना करेगा मैं इन्हें जलता हुआ जहन्नम में देख नहीं सकता। अल्लाह तो इन्हें माफ कर दे, अल्लाह तो इन्हें बख्श दे। सारी रात मुस्तफा सोते ना थे हमारे खातिर। आज मुसलमानों हमने अपने महबूब के साथ क्या इंसाफ किया, खुद गौर करें। कलमा हुजूर का पढ़ते हैं, खाते हुजूर की बारगाह से हैं, पीते हुजूर के सदक़े में हैं, और हम अपना नाम भी अपनी इज्जत भी सरकार के नाम से मंसूब करके बताते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, हर कोई, हम भी आप भी ये गौर करें, हमने सब कुछ अपने लिए किया, अपने बीवी बच्चों के लिए किया, अपना फ्यूचर मुस्तकबिल बनाने के लिए हर चीज हमने किया, हर कोशिशें की, हमने बहुत तरह की मेहनतें की हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लिए हमने क्या किया है, हर कोई गौर करे। और हर एक पर ये फरीजा है, ताजदार कायनात के लिए हमने क्या किया। और याद रखना ताजदार कायनात जरूर इसका सवाल हमसे करेंगे। हकीकत बात यह है आज हमारे दिलों से गैरत फारूकी निकल चुकी है, जज्बे वैसी का नूर मध्यम पड़ चुका है। रसूल पाक की नामोस और इज्जत पर मर मिटने का एक जज्बा जो मुसलमानों उम्मत में होता था, वो जज्बा से हम महरूम हो चुके। आज हम यहूद व नसारा की तकलीद करने में अपने फख्र कहते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हैं उनकी पैरवी करते हैं, उनकी तकलीद करते हैं। ओ शायर मशरिक ने कहा था ना कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। दर्स कुरान को अगर हमने न बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। यही हो रहा है। तो आज इस बात की जरूरत है कि अपने अंदर एक जज्बा बेदारी पैदा करे। प्यारे, अब सोने का वक्त खत्म हो गया, अब सोना कब्र में जाकर है, मुस्तफा के नूर के साए में सोना है। अब जागने का वक्त आ गया है, बेदार रहने का वक्त आ गया है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जाने ईमान, रूह कायनात मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत हमारे दिल में क्या है, कितनी है, और हम अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या कुछ अमल करते हैं, ये जानना जरूरी है। दूसरी बात बताया कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मसला है ना, ये उम्मत मुस्लिमा पर सबसे बड़ा फ़र्ज है। जिस तरीके से नमाज फ़र्ज है, हज फ़र्ज है, बड़े शौक के साथ लोग जाते हैं हज करने, जाना भी चाहिए, ठीक है। ज़कात फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, सच बोलना फ़र्ज है, बहुत सारे फ़राइज़ जो अरकान दीन अरकान इस्लाम है ना, ये फ़राइज़ हैं। लेकिन इससे बड़ा फ़र्ज क्या है, मुस्तफ़ा की इज्जत की हिफाजत करना, इससे बड़ा फ़र्ज है, इससे बड़ा। और हमारे दीन का ये उसूल है, हर जो अमल इस्लाम ने बताया कि ये अमल करना है, उसके पीछे अहकाम बताए हैं। अगर तुम्हें अमल करना है तो इस तरह करना है, इस अंदाज में करना है। हर अमल के बारे में शरीयत ने क्या बताया है, अहकाम बताया है। कोई अमल ऐसा नहीं है शरीयत में, इस्लाम में, जिसके लिए कोई अमल, कोई हुक्म ना हो। हर अमल, हत्ता की शरीयत हमारी यहाँ तक रहनुमाई करती है, उठने बैठने का अंदाज, खाने पीने के आदाब, चलने फिरने के आदाब, बातचीत करने के आदाब, सोने के जागने के आदाब, अपनी जिंदगी दुनियावी मामलात में किस तरह गुजारना, यहाँ तक के आदाब इस्लाम ने हमें सिखाए हैं, शरीयत ने बताए हैं। हर अमल के लिए अहकाम शरीयत ने बताए हैं, हर फराइज की अदायगी के लिए शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है। अब मसला आता है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का।
ये भी तो बहुत बड़ा फर्ज है, बल्कि तमाम फराइज में असलुल वसूल है। तो क्या इसके आदाब नहीं बताए हैं? क्या इसके तरीके नहीं बताए हैं? क्या इसका रास्ता नहीं बताया है कि तुम्हें तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत करना है, किस अंदाज में करोगे? बताया है। जरूरत है कि हम उस अंदाज को सीखे ताकि सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर हम पहरा दे सके और तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का जो फर्ज है इसकी अच्छे तरीके से हम अंजाम दे सके, इसको अदा कर सके। ठीक है। दूसरी बात ये अर्ज करना है कि देखें, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का माना क्या होता है? तहफ़्फ़ुज़ के माने होता है हिफाजत करना, नामूस के माने होते हैं इज्जत, हुर्मत, ताज़ीम, तकरीम, शोहरत, नेक नामी, बहुत सारे माने होते हैं नामूस का। और रिसालत के माने होता है रसूल पाक। तो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का माना हुआ कि रसूल पाक की इज्जत की हिफाजत करना, ये माना हुआ। इसको नोट कर ले, ये लफ्ज बार बार आता है ना, रसूल पाक की इज्जत की हिफाजत करना। ये किस पर फर्ज है? उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है। ठीक है। और नामूस ऐसा लफ्ज है, नामूस का मतलब इज्जत होता है, इज्जत, तकरीम, हुर्मत वगैरह। और हर मुक़द्दसात दीनी के साथ ये लफ्ज लग सकता है, जैसे नामूस कुरान, कुरान की इज्जत, नामूस दीन, दीन की इज्जत, नामूस उलूहियत, अल्लाह की इज्जत। हर मुअज़्ज़म दीनी के साथ ये लगता है। लेकिन जब ये बात आएगी नामूस रिसालत, इसका मतलब होता है अल्लाह के हर पैगंबर की इज्जत व तकरीम करना। ये माना हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर पैगंबर की, चूंकि हमारा दीन तो वो दीन है ना कि हम किसी नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह के हर नबी की इज्जत करना, तकरीम करना, ये नामूसे रिसालत कहलाता है। लेकिन चूंकि तमाम अंबिया कराम में सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ा मनसब, सबसे बड़ी वजाहत और शान के जो मालिक हैं वो कौन है? नबी आखिर ज़मान, आमिना के लाल, सज्जदुल इंस वल जिन, ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तमाम अंबिया से क्या हैं? अफजल है, बल्कि सबके इमाम हैं, इमामुल अंबिया हैं। और एक बात बता दूं, तीसरा पारा पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरवाह, आलम अरवाह में जब किसी इंसान का वजूद ना हुआ था, सारे इंसानों की रूहें पहले बनी थी। अंबिया की रूहें थी, औलिया की रूहें थी, सहाबा की रूहें थी, आबिदीन, जाहिदीन, काफिर, मुनाफिक, मोमिन, हर एक की रूहें थी। उस वक्त कोई काफिर ना था, कोई मुनाफिक ना था। अल्लाह ने उस आलम अरवाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मदद करने का वादा तमाम अंबिया से लिया और उनके वसादत से तमाम अंबिया की उम्मत से लिया कि जब मेरा महबूब आए, जब मेरा महबूब जाए आखिरी जमाने में और तुम उनका जमाना पाना तो तुम उनकी मदद करना। ये कुरान में लिखा है। पहले ही अल्लाह ने नामूसे रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर, बल्कि हर नबी की उम्मत पर डाल दी है। ये ऐसा मसला सिर्फ हम पर नहीं, हर नबी की उम्मत पर ये फरीजा लाजिम था। और अल्लाह ने अहद लिया था आलम अरवाह ने, और आलम अरवाह में और तमाम रूहें ने अहद किया था अल्लाह से कि मौला हम तेरे नबी की इज्जत और हुर्मत की तकरीम करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। हम सबसे पहले ये वादा आलम अरवाह में करके आ चुके हैं, हम तेरे नबी की नामोस पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, उन पर ईमान लाकर उनके दीन की मदद करेंगे। ये तो हम वादा खिलाफियां कर रहे हैं आकर के, हम कुछ नहीं कर रहे, वरना हम ये वादा कर चुके हैं। और फिर दूसरा वादा कब? जब हमने मुस्तफ़ा करीम की गुलामी इख्तियार किया। आका हम आपके गुलाम हैं, आपके नौकर हैं। फिर ये जदीद अहद था, नया वादा था, और हमने गोया कि ये कहा आका हम आपके नौकर हैं, आपके गुलाम हैं। तो अब हम पर लाजिम हो गया कि अपने आका की गुलामी करें, अपने आका की इज्जत तकरीम करें, क्योंकि हम गुलाम हैं। अगर गुलाम हो करके आका की गुलामी ना करे वो गुलामी से बाहर चला जाता है। नौकर हो करके नौकरी का फरीजा अंजाम ना दे, सेठ उसको अपने नौकरी से बाहर कर देता है, फिर उसको फेंक दिया जाता है, उसकी कोई इज्जत और मकाम नहीं होता है। गुलाम की का मकाम उसी वक्त तक रहता है जब तक कि उसकी निस्बत आका के साथ कायम रहती है। तो अब तमाम अंबिया किराम की नामूस की हिफाजत करना ये उम्मत पर फर्ज है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं ताजदार कायनात की, इमामुल अंबिया की, खातमुल अंबिया की बात कर रहे हैं ना, तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। देखिए सारे अंबिया तो नबुव्वत में बराबर है, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, नबुव्वत में सारे नबी बराबर है। लेकिन अल्लाह ने बाज़ अंबिया किराम को बात पर फजीलत दी है, बाज़ को बड़े बड़े मकाम दिए हैं। तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह ने फरमाया कि जो रसूल है ना, हम इनको इनमें से बाज़ को बात पर फजीलत देते हैं।
और सबसे अफजलियत के मालिक शहंशाह कौनैन इमामुल अंबिया मकीन सिदरतुल मुंतहा ताजदार कायनात ये इमामुल अंबिया है। अल्लाह ने तमाम नबियों से बढ़ करके इनको फजीलत दी। और अगर आशिक रसूल की ज़बान से सुनना चाहते हो तो सुनो, फरमाते हैं सबसे औला व आला, बोले ना सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी ताजदार कायनात। इसलिए अब मेरे आका अलैहिस्सलाम की नामोस इज्जत की हिफाजत की और बड़ी जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर आयद है, ठीक है ना। दूसरी बात ये समझ लें, एक अहम बात जो बताने जा रहा हूँ कि मेरे आका करीम सलाम को जो मकाम मिला है, मर्तबा है, अजमत है, शान है, बुलंदी है, बुजुर्गी है। और कितनी बुजुर्गी है, इतनी बस समझ लें कि बाद रब साहिबे मर्तबा कौन है, मुस्तफ़ा के सिवा दूसरा कौन है। बादज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर पास। खुदा के बाद अगर अल्लाह की खल्क में कोई मखलूक अफजलियत का हामिल है तो वो कौन है, बादज खुदा बुजुर्ग तो या रसूलल्लाह, खुदा के बाद सबसे बड़ा मकाम बस आपका। ये शान है ना, ये अकीदा है, सबका अकीदा है, ईमान का ईमान अकीदा ही है। अब ताजदार कायनात को इमामुल अंबिया को जो मकाम मिला है, इज्जतें मिली है, करामतें मिली है, बुजुर्गी मिली है, मनसब मिला है, ये किसने दिया है, अल्लाह ताला ने दिया है, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को सारी करामतें अता फरमा दी, सारी इज्जतें अता फरमा दी है। कोई ऐसी इज्जत, कोई ऐसी खूबी नहीं है कि जो किसी और नबी में हो और वो हमारे आका में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि तमाम करामतें जो अलग अलग अंबिया में 2-2, 4-4, 10-10 हुआ करती थी, अल्लाह ने अपने महबूब को उन तमाम कमालात का जामे बना करके भेजा है। हर कमाल खूबी मुस्तफ़ा के कदमों पर निछावर होती है। ताजदार कायनात को जो मकाम मर्तबा मिला है, अल्लाह के दिए से मिला है। याद रखना, मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए, मुस्तफ़ा की नामूस की हिफाजत के लिए, किसी और की करम नवाजी की या इज्जत नवाजी की हरगिज मेरे महबूब मोहताज नहीं है। अल्लाह ने हुजूर को इज्जत दी है, और इज्जत कैसी दी है, फरमाया रफ़अना लका ज़िक्रा, अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को बुलंद कर दिया। और इज्जत का इजाफा सुनना है, सूरे वद्दुहा पढ़े, कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे महबूब ये इज्जतें तो अभी कम है, अभी तुम्हारी तरक्की होती जाएगी, तुम्हारा हल आने वाला लम्हा पिछले लम्हा से बेहतर होता जाएगा। रोज बरोज मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत की तरक्की अल्लाह की बारगाह से हो रही है, रोज बरोज हो रही है, रोज बरोज हो रही है। ये अल्लाह का वादा है, कुरान में अल्लाह ने वादा किया है, रोज बरोज हो रही है। फिर महशर के दिन जब आओगे ना, वहां देखना क्या होगा, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वहां हुजूर की इज्जत का पता चलेगा जब तमाम अंबिया, 1 लाख कमो बेश अंबिया किराम सब अल्लाह की बारगाह में झुके होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, रो रहे होंगे, सहमे होंगे, डरे होंगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सबकी फरियादें सुनकर कहेंगे, आओ मेरे गुलामों अनाला अनाला, आओ मेरे गुलामों, क्या है ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। ये इज्जत रोज बरोज तरक्की हो रही। मैं बता ही रहा था कि अल्लाह ने अपने महबूब को जो इज्जत दी है ना, अब कोई पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी सरकार की शान में गुस्ताखी करे, तौहीन करे, बेअदबी करे, खुदा की कसम मुस्तफ़ा की इज्जत में जर्रा बराबर फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मेरे आका किसी और की इज्जत के मोहताज नहीं है। अब उसकी मिसाल आप यूं समझ रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात है, मालिक है, माबूद है, इलाह है ना। अगर सारी कायनात, अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ ले, सब कुफ्र शिर्क करने लग जाएं, और कुफ्र शिर्क करना अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराना, ये अल्लाह को गाली देना है। अगर सारी मखलूक मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में तौहीन करे, कुफ्र शिर्क करे, बताओ मेरे रब का कुछ बिगड़ता है? अल्लाह की शान उलूहियत में कोई कमी आती है, कोई नक्स, कोई कमजोरी आती है? हरगिज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमाल में, अल्लाह की खूबी में, शान उलूहियत में, शान महबूबियत में कोई कमी जर्रा बराबर नहीं आती है। इसी तरह आप यूं समझ ले कि मेरे मुस्तफ़ा को जो अजमतें मिली हैं, मेरे आका को जो इज्जतें मिली हैं, वो रब की बारगाह से मिली हैं। अगर दुनियादार लोग हुजूर की गुस्ताखियां करने लग जाएं, करोड़ों लोग करने लग जाएं, तो वो करें,
मुस्तफ़ा की इज्जत पर, मुस्तफ़ा की ताज़ीम में, मुस्तफ़ा के मकाम मर्तबे में ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब दुनियावी एतबार से उसकी मिसाल आप यूँ समझ ले, सूरज चमकता है, सूरज चमक रहा है ना, अब ताप के साथ खूब चमक रहा, रोशनी पूरी दुनिया में बिखेरा हुआ है। अब कोई जालिम, कोई हसद में जलनखोर जो है ना, 2 4 10 नहीं, पूरी दुनिया के लोग सूरज के जलन में आकर के उसकी तौहीन करे और उसकी तरफ थूकना शुरू कर दे, छी छी, उसकी तरफ थूकना शुरू कर दे या सूरज की गुस्ताखी करना शुरू कर दे, तो बताओ उसका थूक कहां जाएगा? आपको पता ना कहां जाएगा? कोई जल भुन करके सूरज चमकता है और थूके तो कहां जाएगा? उसका थूक उसके मुंह पर आकर के सड़ जाएगा, उसका चेहरा बदनुमा हो जाएगा, है ना। होता यही है कि चढ़ता हुआ सूरज अगर कोई उस पर थूकता है तो सूरज का कुछ बिगड़ता है? उसकी रोशनी में कोई कमी आती है? उसकी कोई तौहीन होती है? ना, वो तो चमक रहा है, इज्जत वाला है, अल्लाह ने उसको चमका दिया, चमकता रहेगा। प्यारे, ये तो आसमान का सूरज है, अब मैं तो मदीने की सूरज की बात कर रहा हूँ, सिराजम मुनीरा, मैं तो मदीने की सूरज की बात कर रहा हूँ कि जिनके सदके सारी कायनात चमक रही है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब बताओ, पूरी दुनिया मिल करके कुत्ते की तरह भूखती रहे, हुजूर की शान में तौहीन करती रहे, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत पर जर्रा बराबर हर्फ आएगा, फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला। मुस्तफ़ा का जो मुहिब है रब्बे कायनात, महबूब का जो खालिक व मालिक है रब्बे कायनात, उस रब ने मुस्तफ़ा को अजमतें ही ऐसे दी है, इज्जतें ही ऐसे दी है और दिनों रात देता रहता है। हर लम्हा हुजूर की इज्जत व तकरीम, हुजूर की शान बुलंद होती जा रही है। तू घटाए से न घटा है, न घटे जब बढ़ाए तेरा अल्लाह ताला तेरा। हुजूर की शान ये है, कोई घटा नहीं सकता है। और मेरे आका अपनी इज्जत और तकरीब में हरगिज़ लोगों की इज्जत नवाजी की मोहताज नहीं। अब सवाल ये हुआ, एक बात और है, हुजूर अस्सलाम की तौहीन कोई भी करे लेकिन मेरे आका की शान में कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की इज्जत की हिफाजत का जिम्मा लिया है। पढ़ें कुरान, अल्लाह फरमाता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह तुम्हारी लोगों से हिफाजत फरमाता है। जो जालिम भूख रहे हैं ना, जो सूरज की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं ना, वो खुद जलील हो रहे हैं, वो खुद गंदे पलीद हो रहे हैं। उनका थूक उनके मुंह पर आकर के उन्हें बदनुमा कर रहा है, उन्हें जलील कर रहा है। क्योंकि सूरज तो चढ़ता ही जाएगा, वो तो रोशनी बिखेरता रहेगा। इसी तरह मदीने वाले आका जो सूरज हैं, सिराजम मुनीरा हैं, अल्लाह फरमाता मेरे हबीब, हम तुम्हारी हिफाजत करते हैं जालिमों से। वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना, मेरे हबीब तुम अपने रब के हुक्म पर सब्र करते रहो, तुम तो हमारी निगाहों में हो, हमारी निगहदाश्त में हो, हमारी हिफाजत में हो। कुरान की कई आयतें करीमा हैं, अल्लाह ने अपने हबीब की हिफाजत का जिम्मा लिया। और इस हिफाजत में हुजूर की जात की भी हिफाजत है, हुजूर की जान और माल की हिफाजत है, हुजूर की औलाद, ये सब हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे करम पर लिया है। आप कुरान पढ़ करके देख ले, मेरे आका अलैहिस्सलाम को किसी ने कत्ल करने की साजिश की ना, अंजाम क्या हुआ? वो खुद कत्ल हुआ, वो खुद अजाब में गिरफ्तार हुआ। कुफ्फारे मक्का वो दारुल नदवा में बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे ना, किसके लिए? ताजदार कायनात को कत्ल कर दे। मीटिंग हो गई, मशवरा हो गया, हुजूर के दरवाजे पर 40 कुफ्फार नंगी तलवारें लिए खड़े हो गए कि निकले बस कत्ल करें। सरकार तन्हा थे घर में, और मौला कायनात को बुलाकर बिस्तर पर लेट रहा। सबको मालूम है वाकया ना, क्या हुआ फिर? 40 कुफ्फार तलवारें खड़ी हैं, लिए हुए खड़े हैं दरवाजे पर। मेरे आका आराम के साथ सो रहे। जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर अब अल्लाह ने हुक्म दिया, आप जाएं हिजरत करें। सरकार हिजरत के लिए तैयार हो गए। हुजूर बाहर निकले, 40 कुफ्फार खड़े हैं, बीच में घुस करके गए। किसी को मजाल ना हुई कि सरकार की तरफ उंगली से इशारा भी कर दे। कैसे हिफाजत फरमाई अल्लाह पाक ने। और ये तो एक मर्तबा नहीं, फिर उसके बाद गारे सोर में गए, कुफ्फार वहां भी दंदनाते हुए फिरते, गारे सोर के दाने पर खड़े हो गए। अल्लाह ने कैसी हिफाजत फरमाई? मकड़ी का जाला बुना दिया, मुर्गी के अंडे दिला दिए। उसके बाद वहां से अल्लाह ने महबूब की हिफाजत फरमाई। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह महबूब की हिफाजत फरमाता है। तो हुजूर की जान की भी हिफाजत, हुजूर के माल की भी हिफाजत, हुजूर की इज्जत और तकरीम की भी हिफाजत फरमाता है अल्लाह ताला, और हमेशा फरमाता रहेगा क्योंकि अल्लाह ने वादा लिया है। अब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की इज्जत और तकरीम की, नामोज की
खुद हिफाजत फरमाता है। सवाल ये पैदा होता मुसलमानों, आपके जहन में ये मसला पैदा हो सकता है, फिर अल्लाह ने उम्मतियों को क्यों हुक्म दिया है? हम पर क्यों फर्ज है नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ करना, नामूस रिसालत की हिफाजत करना हम पर क्यों लाजिम है? ये सवाल होता है ना। जब अल्लाह खुद कर रहा, वही काफ़ी है करने वाला। तो ये भी याद रख लेना प्यारे, अगर हम ताजदारे कायनात की नामोस और इज्जत पर पहरा देंगे, हिफाजत करेंगे, तो हुजूर की शान में कोई तब्दीली नहीं आएगी या कोई हुजूर का मकाम बुलंद होगा, नहीं। इज्जत करने वाला खुद अल्लाह की बारगाह में इज्जतदार हो जाएगा। जिस तरीके से अगर एक बंदा है आबिद व जाहिद, दिनों रात अल्लाह की इबादत करता है, तो बताओ क्या अल्लाह ताला की शान बढ़ जाएगी उसकी इबादत करने से? बढ़ जाएगी ना। वो इबादत करता है तो उसकी इबादत का सवाब, उसका सिला खुद उसको मिलेगा। तो आबिद कहलाएगा, जाहिद कहलाएगा, नेक कहलाएगा, दुनियादारों की नजर में इज्जत वाला होगा, अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला होगा। तो अगर हुजूर की ताजीम करता है, हुजूर की नामोस की हिफाजत कोई करता है, हुजूर की नौकरी करता है, हुजूर को कोई फायदा नहीं है, अलबत्ता वो करके अपना बना रहा है। उसका फायदा, उसका सवाब, उसकी बरकतें खुद उसको मिलेगी। हुजूर की इज्जत की हिफाजत करने वाला खुद इज्जतदार होता है। खुद क्या होता है? और हमने ये देखा अपनी आंखों से, जो लोग सरकार की मोहब्बत में इस दुनिया से जाते हैं, नामों से रिसालत की नौकरी करते करते जाते हैं, जनाजे सबकी खबर देते हैं, किसके जनाजे में कितना होता है, और जनाजे में ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए इनाम और तोहफा होता है। फिर अल्लाह दुनियादारों को भी दिखा देता है, देखो ये मेरे मुस्तफ़ा का नौकर, सच्चा नौकर था, सच्चा आशिक था, सच्चा पहरेदार था, सच्चा मुहाफिज था। जनाजा लोग तरसते हैं, काश एक बार छूने को मिल जाता। बड़े बड़े उलमा उसके जनाजे के पीछे, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम अपनी पगड़ियां रखते हैं, एक बार काश उसके जनाजे को हाथ लगाकर मिल जाए। क्यों? आशिक का जनाजा है, क्यों? हुजूर के नौकर का जनाजा है, हुजूर की नामोस पर पहरा देने वालों का जनाजा है। दुनिया ही में अल्लाह उसको इतनी इज्जत अता फरमा देता है। मुसलमानों, सहाबे कराम को इज्जतें क्यों मिली? ये वक़ार क्यों मिला? जिस तरफ रुख उठाते थे मुशरिकीन थरथराते थे, कांपते थे। क्यों? वो एक वजह थी, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। बस याद रख ले, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। हमने रिश्ता कमजोर किया, हुजूर की बारगाह से दुनियादारी में पड़ गए, मालो दौलत में, ज़ेबाइश में, आराइश में, दोस्तों के साथ, बीवी बच्चों के साथ। अक्सर लोगों का हाल ये इसमें पड़ गए। बताए ना, उनके जो गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, और उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। वकार मजरूह हो गया है। एक वो दौर था जब मुशरिकीन हमें देख करके कांपते थे, आज वो दौर है मुसलमान काफिरों देख करके सहम और डर जाते हैं। वो दौर है। क्यों? उनसे फिरे जहां फिरा। अगर हम उनसे दूर हो गए ना, तो फिर जहां फिर गया, फिर हमारी इज्जत में कमी आ गई। अगर हुजूर की तकरीम करते, नामों से रिसालत की खिदमत करते, तो जो मकाम सहाबा को मिला, जो धाक था, जो रोब था मुजाहिदीन का, अस्ताफ का, बुजुर्गों का, वो धाक आज तक बरकरार रहता। लेकिन वो हमने ना किया। तो हमने ना किया, उसका नतीजा हम ये भुगत रहे हैं कि आज हमारी इज्जतें भी सलामत नहीं है। और याद रखना मुसलमानों, अगर मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत पर पहरा देते रहोगे तो ही तुम्हारी इज्जत सलामत रहेगी, वरना इमाम गजाली फरमाते हैं ना, इमाम गजाली बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, लिख ले दिल में। फरमाते हैं जिस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की जाए और उम्मत मौजूद हो, कुछ ना करे, तो इंतजार करे उम्मत इस बात का कि अनकरीब वो जमाना आएगा, उसकी बहनों को, उसकी बेटियों को, उसकी माओं को, उसकी घर की औरतों को घरों से निकाल करके रोड पर ला करके सरेआम नीलाम किया जाएगा, असमत दरी की जाएगी, इज्जत रेजी की जाएगी, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हो नहीं रहा है। हमारी बेटियों को काफिर भाग उठाकर नहीं ले जा रहे हैं। आज हो नहीं रहा है, हो रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन हम खामोश होकर के बैठे हैं, खामोश होकर बैठे हैं। अब सवाल एक जवाब मैं आपको बता दूं, बात खत्म करने की तरफ आता हूं। अल्लाह अकबर, काफी टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। बात हुजूर की शान की है ना। सवाल यह है कि जब अल्लाह ताला खुद अपने महबूब की इज्जत की हिफाजत करता है, तो हमें क्यों हुक्म दिया गया, हम पर क्यों फर्ज है? मैंने बताया, हम अपने भला के लिए करते हैं। हम हुजूर की इज्जत, हुजूर की नौकरी अपनी इज्जत के लिए करते हैं, हुजूर को कोई फायदा नहीं है। अब सबसे पहले इस सवाल का जवाब पाने के लिए हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का माना समझना पड़ेगा। जो कहते हैं ना तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ के मानता हिफाजत करना, नामूस कहते इज्जत को,
और रिसालत माने रसूल पाक की इज्जत की हिफाजत का जो माना है ना तहफ़्फ़ुज़ का, ये माना समझना होगा। तहफ़्फ़ुज़ का दो माना होता है, बड़ी अहम बात, एक इल्मी बात है, समझ रहे। उसका सवाल का जवाब है, अगर अल्लाह ताला अपने महबूब की इज्जत की हिफाजत करता है तो उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज क्यों है, हम क्या करेंगे? उसका मतलब बता रहा हूँ। उसका जवाब ये है कि हिफाजत का दो माना है। एक माना हिफाजत का तो वह जो मशहूर है, हिफाजत का माना होता है कि किसी को किसी शर से, नुकसानदेह चीज़ों से बचाना, किसी को शर से, नुकसानदेह चीज़ों से हिफाजत करना, उसको कहते हैं हिफाजत, बचाना, उसके शर को दूर कर देना, ये हिफाजत का एक माना कहलाता है जो मशहूर है। दूसरा मतलब होता है हिफाजत का माना, तहफ़्फ़ुज़ का माना होता है मुदावमत, हमेशगी, यानी किसी काम को हमेशा करते रहना, इसको भी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। किसी काम को, जैसे कुरान ने फरमाया हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता, नमाज असर के बारे में कि नमाज असर की खास कर पाबंदी करो, हमेशा पढ़ो। तो यहाँ पर हाफिजू वही मुहाफिजत, वही हिफाजत, वही तहफ़्फ़ुज़, ये हम माना लफ्ज़ है, अल्फाज अलग है, माना एक है। इसका माना होता है हमेशा किसी काम को करना। और कुरान ने फरमाया कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, अल्लाह ने मोमिनीन की सिफात बयान फरमाई कि मोमिन वो होते हैं जो अपनी नमाजों पर पाबंदी करते हैं, यानी हमेशा नमाज पढ़ते हैं। तो हिफाजत का माना एक होता है क्या करना, हमेशा करना। अब तहफ़्फ़ुज़े नामोस रिसालत का माना हुआ कि हुजूर की इज्जत हमेशा करते रहना, हुजूर की ताज़ीम हमेशा करते रहना, हुजूर की इज्जत और तकरीम, हुजूर की नौकरी हमेशा करते रहना, यानी खुद उस पर पाबंद रहना, सरकार की ताज़ीम, सरकार का अदब, हुजूर की अजमत का ख्याल रखना, हमेशा करते रहना, ये पहला माना है। हुजूर की जो मैंने कुरान में बताया वअज़्ज़रूहू, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि नबी की ताज़ीम करे, हिफाजत का ये माना। दूसरा माना हिफाजत का ये है कि किसी को किसी के शर से बचाना, किसी को, जैसे अल्लाह ताला अपने महबूब को जालिमों के शर से बचाता है, जालिमों के शर से बचाता है, ये होता है दिफा करना। ये हिफाजत का दूसरा माना होता है किसी को किसी के शर से बचाना, वक्त जरूरत पर उम्मत पर ये फरीज़ा आयद होता है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, लेकिन इम्तिहान हमारा है, ये ड्यूटी अल्लाह ने हमारी लगाई है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, जितनी कुव्वत है, जहां तक बस चले, तुम मेरे महबूब की नामों पर पहरा देते रहना, उनकी इज्जत की हिफाजत करते रहना। जब तुम ये करोगे, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में तुम्हारा मकाम खुद बुलंद होगा। और याद रखना, हरगिज़ ये मत समझना कि हम जो है तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं तब जाकर मेरे आका की इज्जत सलामत है। ना, मेरे आका की इज्जत तो अबदुल आबाद हमेशा हमेशा सलामत है, सलामत रहेगी। उसमें हमारा कोई अमल दखल, हमारा कोई कमाल नहीं। हम अगर हुजूर की नामोज पर पहरा देंगे, कुत्ता बन करके पहरा देंगे, तो ये मकाम हमारा बुलंद होगा, ये रुतबा हमारा होगा और इज्जत हमारी होगी, वक़ार हमारा होगा। तो ये माना होता है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का। अब बात खत्म करते हुए मैं आखिर में एक वाक़या अर्ज कर देता हूँ। यूरोप का वाक़या है, जो उशाक होते हैं, जिनके दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत से लबरेज होते हैं। खुदा की कसम, जिसके दिल में जितना ज़्यादा मोहब्बत होगी ना, उतना ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का फरीज़ा अंजाम देने के लिए आगे आगे आएगा। जितना ज़्यादा मोहब्बत शर्त है, इसके बगैर कोई ये काम नहीं कर सकता है। हुजूर की दीन इज्जत की नौकरी सिर्फ आशिकी कर सकता है। यूरोप का वाक़या है, आखिरी बात, यूरोप का वाक़या है। यूरोप का वाक़या, एक पादरी था, बड़ा स्टेज लगा था, हजारों का मजमा था ईसाइयों का, तकरीर कर रहा था, ईसाइयों को कुछ समझा रहा था, नसीहत कर रहा था। दौरान तकरीर उसने क्या कहा पता है? उसने कहा, कोई जुमला कहते हुए गुफ्तगू के दरमियान कहा कि मोहम्मद साहब ने ये बात कही। क्या कहा? मोहम्मद साहब ने ये बात, उसकी ज़बान में अर्ज कर रहा हूँ, ये बात कही। करीब ही थोड़े फासले पर एक भंगी बैठा हुआ था, वो चर्स, जो गांजा चर्स कूटते हैं, वो खाते हैं ना, चर्स पीने वाले और गांजा पीने वाले और भंग पीने वाले, वो बैठा हुआ था मस्त होकर के, वो अपने डंडा लेकर के भंग कूट रहा था। जब उसके कानों में ये कलाम पड़ा ना कि ये पादरी जो है ना, ये कहता है मोहम्मद साहब ने कहा, वो अपना सोटा उठाया, डंडा, और स्टेज पर आके खड़ा हुआ। कहा, ओ पादरी साहब, कैसे आदमी हो तुम? हम तुम्हारे नबी का जब नाम लेते हैं तो बड़े अदब के साथ कहते हैं हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, और तुम हमारे नबी का नाम कैसे लेते हो? कहते हो मोहम्मद साहब ने कहा। अब ऐसे मत लेना। बस इतना कह के चला गया वो मस्तान, फिर जाकर भंग कूटने लगा।
उसके बाद थोड़ा देर, अब वो पादरी का ये तो एक जाहिल आदमी है, ये भंगी चर्सी है, इसकी बात की क्या अहमियत है। उसने फिर कलाम शुरू कर दिया और फिर बात में कहा मोहम्मद साहब ने ये कहा, फिर उसके कान में बात पड़ी, फिर सोटा उठाया और आकर खड़ा हो गया। कहा पादरी साहब, मैंने कहा था ना तुम्हारे नबी की हम ताजीम करते हैं, तुम्हारे नबी की शान में कभी गुस्ताखी नहीं और कोई अल्फाज भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करते, नाम लेते हैं बड़े अदब के साथ, और तुम हमारे नबी का नाम कैसे लेते हो, तुम हमारे नबी का जिक्र कैसे करते हो, जबकि हमारे नबी तुम्हारे नबी से अफजल है, हमारे नबी तुम्हारे नबी के इमाम है, फिर कैसे नाम लेते हो। वो चला गया कह करके, पैगाम देकर चला गया। अब इसने भी सुनी अनसुनी कर दी, कोई तवज्जो ना आती है, तो एक चर्सी आदमी है, इसकी बात का क्या एतबार है। आगे फिर कलाम जारी रहा और फिर उसने एक बार कहा कि दौरान गुफ्तगू मोहम्मद साहब ने कहा, अब की बार वो जो चर्सी था ना, उठाया सोटा, उठा पीछे से आकर के एक सोटा जब उसके गर्दन पर मारा, उसके सर पर वो धड़ाम से नीचे गिरा, फौरन मर गया। फौरन, ये है गैरत ईमानी, ये जज्बे ईमानी है। मुस्तफ़ा की शान में कोई मुग़ल्लज़ात बके नहीं जाएंगे, सुने नहीं जाएंगे। उसने सिर्फ मोहम्मद साहब कहा था, कोई अदब बेअदबी नहीं थी, कोई गुस्ताखी नहीं की थी, लेकिन उस भंगी को असल में वो भंगी ना था, वो मस्त था, वो सच्चा आशिक था। उसने बहाना बना करके रखा था ये भंग कूटने का, ताकि कोई पहचान ना पाए, हीरे को छुपा कर रखा जाता है प्यारे, वो तो आशिक था, मस्त था। अब देखिए कितना बड़ा कमाल कर दिया। उसको ये बात पसंद ना आई, मेरे महबूब का नाम कोई बगैर अलकाब के लिए, कोई बगैर ताजीम और तकरीम के लिए, उसने उसको ढेर कर दिया। अंग्रेज की हुकूमत थी, मुकदमा कोर्ट में पहुंच गया, जज के सामने पेशी हुई, ये भी पहुंचा वहां, ये मस्तान पहुंचा वहां। तो जज ने इसको देखा, उसने बस अपना फैसला सुनाया कि ये तो कोई मजहबी आदमी तो है नहीं, एक भंगी चरसी आदमी है, इसकी बात का क्या एतबार। इसके दिल को ठेस पहुंची, इसके नबी की इसने जो अदब के साथ नाम ना लिया तो उसने मार दिया। अब इस पर क्या मुकदमा चलेगा, ये बाइज्जत बरी होता, उसको छोड़ दिया, बाइज्जत उसको बरी कर दिया, इस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। तो प्यारे, तुम हुजूर के नाम आगे बढ़ करके देखो, फिर मुस्तफ़ा कैसे गले लगाते वो देखना। बात खत्म करता हूँ और आज के दर्स का पैगाम यही मैं आपको देता हूँ, अगर आपके अंदर जज्बा ईमानी है, जोश ईमानी है, मुसलमानों कुछ न कुछ अपने महबूब की नौकरी करो, बस यही काम है। अपने हुजूर की इज्जत व ताज़ीम की नौकरी करो, अजमत की नौकरी करो, यही नौकरी हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के रास्ते पर गामजन करेगी। काश हम आका करीम अलैहिस्सलाम के नामों से रिसालत पर जो है ना पहरा देने के लिए हमारी नौकरी रसूल पाक की बारगाह में काश कबूल हो जाए। अल्लाह बस हमारे हाल जार पर रहम फरमाए।